फ्रेंड्स, अभी हमने शॉर्ट इलस्ट्रेशन 26 कंप्लीट करा वार्म अप। इन्हीं को प्रैक्टिकल लॉन्ग सम या लॉन्ग इलस्ट्रेशन 27 में अप्लाई करते हैं कैपिटल का सेटिंग। ओके, उनमें सारी इफेक्ट दे दी थी और एंड वाला कैपिटल था, इनमें हमें सारी इफेक्ट देनी होगी और फिर नए पार्टनर को बेस रख के ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को सेट करना होगा। आना चाहिए दोस्तों। पहले से ओपन नेसेसरी अकाउंट्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स की नेम क्या है? P1 P2, पंडित एंड पंड्या, पंडित एंड पंड्याज कैपिटल अकाउंट। नया कौन आ रहा है? पटेल, पटेल्स कैपिटल अकाउंट, ऑफिस वाला। देन आफ्टर कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑल थ्री, पंडित, पंड्या एंड पटेल्स। आना चाहिए। नेक्स्ट है न्यू रेशियो काम का, वो तो एंड में देख लेंगे। ट्रांसफर द नेसेसरी बैलेंस ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और फ्रेंड, रेयर ऐसा था ना, अपन ने लास्ट इलस्ट्रेशन पढ़ा उसमें करंट अकाउंट था, तो सारी इफेक्ट करंट अकाउंट में दी थी। फिक्स कैपिटल एज इट इज। क्या ओपनिंग बैलेंस ऑफ, इनमें तो करंट अकाउंट नहीं है ना? नहीं है शायद, फिक्स कैपिटल ही है ना, मतलब एक ही कैपिटल है ना? यस। बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या ओपनिंग बैलेंस? पंडित 1,30,000 पंडित 130 एंड 1,20,000, पंड्या 120। आना चाहिए। कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस डेबिट पे, बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, वाओ, गुड बैलेंस। हमने अकाउंट ओपन करे, नेसेसरी बैलेंस ट्रांसफर करे, B² भांगी ने बुक को। क्या ओल्ड गुडविल है तो यहां पे डेबिट पे आती है। अब देखो कुछ समय कुछ में नहीं, याद करिए। गुडविल अकाउंट, ओल्ड गुडविल 30,000, अब देखिए मैंने ओल्ड बैलेंस शीट लिखा, मतलब आपके ध्यान में रहे 30,000। प्रपोर्शन ऑफ ओल्ड पार्टनर्स 2:1, ये ध्यान में रखने का कुछ नहीं हो तो इक्वल 2/3 एंड 1/3। 30,000 था ना, इजी डायरेक्ट 20,000 एंड 10,000 आना चाहिए दोस्तों। शॉप नाउ रिजर्व्स एंड सरप्लस। कैपिटल रिजर्व यस, डिस्ट्रीब्यूटेड टोटली अमाउंट यो 21,000, 21,000 का 2/3 एंड 1/3, मेरे ख्याल से 14,000 एंड 7,000। चेक कर ले, चेक क्या मैं ही करूं? 2:1 हो गया है। फिर और कोई रिजर्व हो लायबिलिटीज पे? वर्कमैन सेविंग अकाउंट, वर्कर सेविंग्स या प्रॉफिट शेयरिंग फंड लायबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूट होता नहीं। वर्कमैन्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, लायबिलिटीज। देन 10% लोन, ये भी लायबिलिटी है, पूरा ही पढ़ लो बैलेंस शीट आप। क्रेडिटर्स, अरे मस्ती कर रहा हूं, टॉन्ट मार रहा हूं स्टूडेंट। फ्रेंड, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उसकी बात करें ना। उस तरफ कोई नेगेटिव रिजर्व हो, P&L अकाउंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, ऐसा कुछ भी होता तो डेबिट पे आता। अकाउंट ओपन करे, बैलेंस ट्रांसफर हो गए, रिजर्व्स और सरप्लस क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूट। एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाइए। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी केप्ट एट 3:5:1। थैंक गॉड, अपने को न्यू रेशियो दे दिया है, मतलब ढूंढने की जरूरत नहीं। 3:5:1, क्योंकि इस समय हमें कैपिटल एडजस्ट करना है। तो नए का शेयर इतना तो उसकी कैपिटल इतनी, पुराने के शेयर इतने तो कितनी। अगर इसमें न्यू रेशियो नहीं होता तो ढूंढना पड़ता। याद है पहला स्टेप, फाइंड न्यू रेशियो। अगर कैपिटल का सेटिंग मारना हो तो आपको ये तो गोदता नहीं। नेक्स्ट, पटेल ब्रॉट ₹50,000 एज हिज कैपिटल इन कैश। आने दे। कैश की डेबिट, पटेल की क्रेडिट। कैश के डेबिट पे आ जाएगा P3 कैपिटल अकाउंट, कितना? 50। हाँ, और इसकी क्रेडिट पे आ जाएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप फुल फॉर्म में लिखना, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 50,000 रूटीन। कैश की डेबिट, इसकी क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर। फिर आपको डाउट होना चाहिए, सर अमाउंट ही नहीं दी, 1 साल का इंटरेस्ट चुकाना बाकी है। पहले काम करते हैं, अचानक का बूझ। पहली इफेक्ट यहां पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, और सेकंड इफेक्ट कहां पे? लायबिलिटी। वो गैप छोड़ देना, कैपिटल एंड क्रेडिटर्स एंड ऑल। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन देखो 50,000, परसेंटेज दिया है, तो इससे 1 साल का ब्याज पता चलेगा ना, कितने प्रतिशत का लोन है। 10, मतलब कितने का लोन है?
50,000. के 10%, वो 1 साल का ब्याज हुआ ना 5,000 आना चाहिए वाया परसेंटेज, ये ईयरली होता है, मतलब कितना हमें इंटरेस्ट चुकाना बाकी है 5,000, तो अमाउंट लिख लेते हैं। कभी कभार ये डायरेक्ट देते हैं 5,000, ये इनडायरेक्ट का ढूंढना पड़ा वाया परसेंटेज। वो तो बाकी आउटस्टैंडिंग क्या, अच्छा सॉरी मैं तो फिर से लिखने जा रहा था, नहीं यहां पे डायरेक्ट कितना 5,000 आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट, Personal expenses ₹8,000 of Pandya was debited to the profit and loss account. वाओ फ्रेंड, चलो मैं नाम भी लिख लूं, यहां पे नाम का काम है। पहले वाला पार्टनर कौन है? पंडित पंड्या पटेल। हाँ, वहां तक आप एडजस्टमेंट की इफेक्ट सोचे, काम क्या है वो बाद में बता रहा हूं, वरना मैं नाम पूरा लिखता नहीं, आपको पता है। किसका पर्सनल एक्सपेंस था? पंड्या का, वो गलती से आपने फॉर्म में डाला। फ्रेंड ये पंड्या का एक्सपेंस है या फॉर्म का? पंड्या, तो पंड्या तो पूछ मारो एनी डेबिट। पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग टाइप का होगा है ना, मतलब आप यहां पे पर्सनल एक्सपेंस भी लिख सकते हैं या ड्राइंग भी लिख सकते हैं। ड्राइंग्स कितना? 8,000. मतलब इससे पंड्या की कैपिटल क्या हो जाएगी? लेस। करंट होता तो उसकी डेबिट। सेकंड, ये फर्म का खर्चा था या पर्सनल एक्सपेंस? पर्सनल, तो फर्म का खर्चा आपने डाला था वो कम हो जाएगा ना, फायदो। क्रेडिट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पंड्या कितना? 8,000। फिर से पंड्या की डेबिट, उसका खर्चा था, उसका ड्राइंग है, और हमारा खर्चा नहीं था फर्म का, और हमने खर्चा माना था। आप लोग खर्चो ज ना हो ने मानी, आप लोग खर्चो छे। तो फ्रेंड हवे इन शॉर्ट ऐसा नहीं कि आपने लोचे के 50 रुपए चुकाए और अचानक एक पर्सन कहेगा कि मैं चुकाता हूं, तो फायदो, कोई डाउट हो। नेक्स्ट, Reconstruction expense of ₹12,000 is paid by Pandit. फ्रेंड पेड बाय धैन सॉरी कार्बोरेटर में कचरा धैन टाणे। फर्म का खर्चा किसने चुकाया? पंडित। तो फर्म का खर्चा तो है ना, फर्म की डेबिट कितना खर्चो? 12,000. रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कितने का? 12,000। बट फ्रेंड एक्चुअली आप लोग खर्चो है तो डेबिट पे आता है और कैश की क्रेडिट पे आता है, बट ये खर्चा हमने चुका है या पार्टनर ने? पार्टनर। तो फ्रेंड खर्चा चुकाने से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज होता है या डिक्रीज? इंक्रीज, क्योंकि वो पार्टनर का खर्चा नहीं था, किसका खर्चा था? फर्म। प्रैक्टिकल समझिए, मतलब इसकी डेबिट और पंडित की क्रेडिट क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट या रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अमाउंट 12,000. एंड धैन टोनेन। टेक्स्ट बुक में देखिए उन्होंने 12,000 कहां पे लिखे हैं? कैपिटल अकाउंट में। पंडित की क्रेडिट पे या पंड्या की? 12,000 कहां पे लिखे हैं? इन विच कॉलम? Credit. मैंने वही पूछा कि पंडित के कॉलम में लिखा है या पंड्या के? Pandya. तो प्रिंटिंग मिस्टेक, आप कॉपी मारोगे तो भी फंसोगे। हम किसे फॉलो करेंगे? फ्रेंड इनका आंसर इसके अकॉर्डिंग आएगा। हम फॉलो द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आ जाओ, किन्होंने खर्चा पे करा है? पंडित। तो आपने क्वेश्चन है तो पंडित की क्रेडिट माउस है, पंड्या नहीं। बोले इसीलिए कहता हूं भाड़ में जाए इलस्ट्रेशन, अपने वे से जाओ। ये तो थैंक गॉड मैंने सब देखा था और आइडिया आया, मैं क्वेश्चन को देखूंगा। हाँ, ये एडजस्टमेंट फिर से बता दूं, कोई पण खर्चो फर्म नो तो फर्म की डेबिट और वो खर्चा कैश की क्रेडिट पे नहीं है, तो जिसने अपने तरफ से चुकाया, मान लो आप मेरे तरफ से स्टेशनरी बुक लेके आ गए, तो मुझे तो आपको वो चुकाने होंगे ना, जिनको चुकाने हैं उसकी क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यहां पे पंडित क्या है? गिवर। यहां पे वो लुच्चा क्या है? रिसीवर। कोई डाउट हो? नेक्स्ट, Goodwill is valued at ₹2,70,000. फ्रेंड ये तो पूरे फर्म की गुडविल हुई, वो पूरे फर्म की आएगा या अपने शेयर की? अपना शेयर। गुडविल को निपटाते हैं, ये न्यू रेशियो है 2,70,000 पूरे फर्म की गुडविल। इसमें नए पार्टनर का शेयर 3 + 5 + 1 क्या हुआ? 9 ना। 1/9 उसका शेयर 30,000 ना। हाँ. मतलब 30,000 कैश में गुडविल लाना चाहिए। नया पार्टनर पटेल क्या बोल रहे हैं गुडविल के बारे में? आगे
मतलब गुडविल का और कुछ डिटेल उन्होंने दिया हो। Capital of Pandit and Pandya in the new form. ये गुडविल का मैटर तो है नहीं, ये कैपिटल का मैटर है, राइट। गुडविल के बारे में कुछ बोला है कि वो गुडविल कैश में ला रहा है या नहीं ला रहा है, ऐसा कुछ ना। फ्रेंड अब आप खुद सोचा एज अ स्टूडेंट, नथिंग इज सेड, तो क्या करना चाहिए कि वो 30,000 के गुडविल लाया होगा नहीं लाया होगा। अपन ऐसा मान के चलते हैं टेक्स्ट में जो भी हो कि वो कैश में लाया होगा। एक बार तो भी वेरीफाई कर ले स्टूडेंट आप, क्योंकि हाँ कि वो गुडविल कैश में ला रहा है नहीं। फिर आप ऐसा भी मान सकते कोई कि अगर वो कैश में ला रहा है ऐसा नहीं कहा तो वो नहीं ला सकता, तो उसकी कैपिटल की डेबिट। सोचिए इन दोनों में से अच्छा ऑप्शन कौन सा है, क्या एज्यूम करें। कुछ नहीं कहा तो ऐसा माने कि वो नहीं ला सकता या ऐसा माने कि कैश में ला सकता है। व्हाट टू डू, कैश में ला। टेक्स्ट में देखो क्या करा है, क्या कैश की डेबिट पे है गुडविल के ये वाले कितने 30 या नहीं ना। तो शायद इसकी डेबिट पे होंगे। देखिए इसकी डेबिट पे होंगे पटेल, या उसका करंट अकाउंट होगा असेट साइड पे, चेक करें नए बैलेंस शीट में। हाँ फ्रेंड मतलब ये बता दूं टेक्स्ट ने जो रट्टा मारा है बड़े लेवल पे रट्टे का काम नहीं होगा, आप जो चाहे वो एज्यूम कर सकते हैं। हमने क्या एज्यूम करना चाहा वो किसमें लाया होगा, कैश। बट फ्रेंड यहां पे टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या एज्यूम करा है, रट्टा, कि अगर कुछ नहीं कहा हो कि वो कैश में ला रहा हो तो उसके कैपिटल के कहां पे आ जाना चाहिए, डेबिट। मतलब उसकी कैपिटल की डेबिट इन लोग की क्रेडिट इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो ढूंढेंगे। फ्रेंड ओल्ड रेशियो क्या है पंडित का 2/3 एंड पंड्या, एक मिनट, हाँ पंडित का 2:3 और पंड्या का 1/3, एम आई राइट? हाँ 3 बराबर लिख लो यार। और उनका न्यू रेशियो 3:5:1, टोटल 9 होता है ना, मतलब 3/9 एंड 5/9। देखते हैं क्या आ रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। 3 1 3, 3 1 3, नहीं 9 निकलेगा ना, तो यहां पे 3 3 9 आएगा, 3 2 6 एंड 1 3 3। कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो बता देना। अपॉन 9, 3/9 है ना। हाँ इसका 3 1 3, 1 5 5/9, देन टोनेन दोस्तों -2/9। तो मुझे ये बताया पंडिया सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। गेन प्लस में है तो सैक्रिफाइस, माइनस में है तो गेन। आपन गुडविल लाउ से अगर ये 0 होता तो उसे गुडविल का फायदा नहीं मिलता। गेन कर रहा है तो वो भी इतनी गुडविल लाएगा। पंडित ने जलसा छे बापू, पूरे फर्म का गुडविल 2,70,000 इनटू व्हाट इज द गेनिंग रेशियो 2/9, 30,000 2 60,000। मतलब फ्रेंड 30,000 गुडविल किसको एडजस्ट करना है, न्यू पार्टनर कौन, पटेल। 60,000 गुडविल किसका एडजस्ट करना है, मतलब पंड्या। और ये पूरा गुडविल किसे मिलेगा, मतलब ये 30 और 60 90 के 90,000 किसे मिलेंगे, ओनली पंडित, क्योंकि सिर्फ पंडित ही पढ़ रहा है। मतलब पंडित ही क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। पंडित नहीं क्रेडिट, पंडित के क्रेडिट पे यहां पे डैश मार देंगे। क्या लिखेंगे क्रेडिट में, सबसे पहले वो गुडविल उसे किसमें मिल रहा है, कौन है नया पार्टनर, पटेल। पटेल्स कैपिटल अकाउंट सेकंड किससे मिल रहा है, पंड्या ना। पंड्या कैपिटल अकाउंट पटेल से कितना मिल रहा है, 30। पंड्या से कितना मिल रहा है, 60। मतलब इन शॉर्ट ये इसकी क्रेडिट और इन दोनों की कहां पे आना चाहिए, डेबिट। ये भी टैक्स का रट्टा है, उन्होंने वो वाला अमाउंट इसके डेबिट पे नहीं लिखा, कहां पे लिखा है, करंट, जो शायद नोट में लिखा है। आप चाहे तो इसकी डेबिट पे भी लिख सकते हैं। एक मिनट, इसकी क्रेडिट पे आ गया, हमें पंड्या ने डेबिट पर आवे ना, क्या लिखेंगे, किसको दिया उसने, पंडित। कितना, पंडित को कितना दिया, पंड्या ने 60। और आइडियली यहां पे भी आना चाहिए जो करंट में लिखा है, पंडित कैपिटल कितने दिए इन्होंने, 30 ना। इन शॉर्ट 30 और 60 इन लोग की डेबिट, और जो सैक्रिफाइस करा उसकी कहां पे आना चाहिए, क्रेडिट। लेकिन किंतु परंतु पर
टैक्स का रट्टा ऐसा है, उन्होंने ये 30,000 इससे एडजस्ट करे या करंट अकाउंट से, करंट હું આલો કરંટ અકાઉન્ટ ડેબિટ બેલેન્સ માની લીધું અહીંયા, जैसे लास्ट समय था करंट अकाउंट किसका डेबिट बैलेंस है ये? पटेल ना? हाँ पटेल। कितना? 30,000। शायद इन्होंने ऐसा इसलिए कराओ कि बिचारे बापड़ानी 50,000 कैपिटल लाइव हमણાं 63 डेबिट થઈ गए तो 20,000 कैपिटल बचे, शायद ये हो, बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं करे तो आप इधर भी लिख सकते हैं। बट फ्रेंड इन्होंने यहां पे इधर लिखा है करंट अकाउंट, और इस समय करंट अकाउंट का काम नहीं तो आपके लिए ओपन कर रहा हूं, चलो करंट अकाउंट, तो यहां पे आ जाएगा 30,000 ना। किसको दिया? पंडित। पंडित कैपिटल अकाउंट वो का ही है, गुडविल ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन ये ओपन करने का कोई काम नहीं है। ध्यान टॉन है, जो गुडविल होता है वो कौन से प्रपोर्शन में मिलता है? सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस 0 हो तो नहीं मिलता, और अगर उसको गेन हुआ हो तो वो भी उतना प्रपोर्शन का गुडविल लाएगा। मतलब पंड्या ने गेन करा तो वो 60,000 लाया, ये तो 30 लाने वाला था, उन दोनों की डेबिट અને સેક્રિફાઈસ કરે છે એની ક્રેડિટ। फ्रेंड कोई डाउट हो श्योर आएगा। नेक्स्ट, Capital of Pandit and Pandya in the new firm should be kept in new profit and loss ratio। फ्रेंड जो अपने इलस्ट्रेशन में देखा था, मतलब अब कैपिटल उन्हें न्यू रेशियो में रखना है 3:5:1। आगे by taking Patel's capital as the base। सेम हुआ। चलो एक एक काम करते हैं, जो लास्ट स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड ये मिटाने जा रहा हूं, आगे के कैलकुलेशन ये आपने देख लिया होगा। फ्रेंड अभी हमने इलस्ट्रेशन में करा ऐसा, किन्हें बेस मानते हैं? पटेल द न्यू पार्टनर। तो हमने लास्ट सम में करा था वैसे अपन अपने स्टाइल से जाएंगे, टैक्स का तरीका लेंदी है। व्हाट इज द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर? नए पार्टनर का शेयर क्या है? 1, तो उसकी कैपिटल कितनी है? 50। फ्रेंड अब मैं समझा, रुको अब हमें हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए। क्यों 30,000 इसकी डेबिट पे नहीं लिखे? अगर इसकी डेबिट पे लिखते तो इसका कैपिटल का बेस 50,000 होता या 20,000 हो जाता? 20, 30 यहां लगते। मतलब अगर लॉन्ग सम में ऐसे कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता, मतलब उन्हें नए बेस से कैपिटल नहीं रखनी होती, तो ये 30,000 करंट अकाउंट में जाता या कैपिटल अकाउंट? कैपिटल। અહીં આપણે એવું માનશું કે આની કેપિટલ બેઝ છે, એના માટે એની કેપિટલ એઝ ઇટ ઇઝ રાખી છે। कोई डाउट हो? मतलब अगर ये एडजस्टमेंट लास्ट वाला नहीं होता तो 30,000 इधर आते दोस्तों, आना चाहिए। और ऐसे ही सीखते हैं, मैं भी सम पूरा रट्टा मार दो और जाऊं तो मजा नहीं आएगा। आप भी ऐसे जाना, फंबल या मिस्टेक होंगे कवर अप करेंगे। फ्रेंड 1 शेयर पे पटेल्स की कैपिटल 50,000, तो 3 शेयर पे पंड्या की कितनी? तो 3 into 50,000 ऐसे, मतलब खाली खाली अपॉन 1, मतलब 1,50,000 आएगा ना। देन 1 शेयर पे उसकी कैपिटल 50, तो 5 शेयर पे पंड्या की कितनी? तो 5 into 20, मतलब 50,000। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा था अपॉन 1, 2,50,000। मतलब इन शॉर्ट पंडित जो पहला पार्टनर है उसे कैपिटल 1,50,000 रखनी है, पंड्या उसको कैपिटल रखनी है 2,50,000। आना चाहिए। याद है जो मैंने लास्ट समय करा था यहां पे, और कुछ बोला है कि वो कैश में लाने वाला है, वो कैपिटल का कम या ज्यादा किससे एडजस्ट होगा? ऑल द पार्टनर डिसाइडेड टू keep the capital as a like Patel base। For this purpose necessary adjustments are to be made in their current account। Underline necessary adjustments made in their current account। हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में वो गैप कैश में ट्रांसफर करा था कि लाभ से अथवा लई जशे। यहां पे वो लोग कैश को छेड़ना नहीं चाहते हैं, मतलब हवे जे कैपिटल में गैप आवशे वो कैश में जाएगा या करंट अकाउंट? करंट। कुछ नहीं कहा तो कहां पे जाएगा? कैश। और कोई इफेक्ट्स? फ्रेंड हमें ये इफेक्ट तो देनी है। अगर आपको अभी रैक्टिकली जाना हो तो यह काम करी पण दो, यहां पे एक आध लाइन छोड़ दो, ब्लू मार्कर से लिख रहा हूं, यहां पे लिख ले बैलेंस कैरीड डाउन। क्यों मैंने एक लाइन यहां पे छोड़ा? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो तो इधर, लॉस हो तो उधर, इन्हें क्लोज करना बाकी है। पची कैपिटल नो सेटिंग था। इनकी कैपिटल कितनी रखनी है? न्यू 1 लाख, मतलब यहां पे है। वेट, इसकी कैपिटल रखनी है पंडित की 1,50,000 और पंड्या की 2,50,000, 1,50,000, और इसकी रखनी है 2,50,000। जो भी मतलब गैप होगा, कैश में हो तो कैश से एडजस्ट या करंट हो तो करंट से एडजस्ट, जो हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में देखा था।
क्लोजिंग बैलेंस यहां पे आना चाहिए, बैलेंस कैरीड डाउन, बट एक स्टेप बचा है, अने क्लोज करिए। किस तरफ का टोटल? आनु टोटल फ्रेंड लॉस लग रहा है, इस तरफ का टोटल ज्यादा है ना, कोई एडजस्टमेंट बचा नहीं है ना। इसका टोटल 17,000, इसका टोटल 17 में से 8 जाए तो 9 ना। ये डेबिट साइड टोटल इज मोर, तो क्या है? लॉस। पंड्या इन द रेशियो ऑफ 2:1, 6 और 9 आएंगे। नहीं सॉरी माय मिस्टेक, 6 और 9 तो 15 होता है, 6 and 3 फटाफटी में मिस्टेक। कोई डाउट हो यहां पे रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए लॉस, आनी लॉस 6,000, इसकी लॉस 3,000 आना चाहिए। अब इसका जो गैप होगा फ्रेंड, ये कैपिटल है, ये बैलेंस शीट में आएगी, इसका गैप करंट अकाउंट का है, ध्यान रखियो। अगर मिस्टेक होने वाली हो तो एक काम करो, यहां पे कैपिटल लिख लो, फिक्स कैपिटल क्या है? पंडित का फिक्स कैपिटल 1,50,000 ना, कैरिड डाउन। पंड्या का फिक्स कैपिटल 2,50,000 और पटेल का फिक्स कैपिटल 50, और ये आउटर में आ जाएगा 4,50,000 शायद। फ्रेंड ये मैंने बैलेंस निकाले बिना रखा है, करंट अकाउंट की बैलेंस टपका होनी बाकी, क्योंकि इसमें इसका भी गैप करंट में जाएगा, आनो तो करंट में जैसे ये तो कैसे होगा ही नहीं, गैप होती है। फ्रेंड टेक्निकली जो इसका टोटल 1,76,000 है और इसका टोटल फ्रेंड इस तरफ का टोटल ज्यादा लग रहा है पंडित का, जे गैप आवे करंट में। टेल मी द टोटल ऑफ दिस। 2,46,000 2,46,000, यहां पे भी 2,46,000 आ जाएगा, और जो गैप होगा मैं ग्रीन मार्कर से लिख रहा हूं, या तो कैश में या तो वो करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा। ये टोटल में से ये वाला टोटल माइनस कर ले, यहां पे लिख रहा हूं करंट अकाउंट। क्या है करंट अकाउंट? 70,000 आना चाहिए। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, किस तरफ का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस हुआ तो ये करंट अकाउंट कहां पे आएगा? लायबिलिटीज। फ्रेंड आउटर में रखवानो झंझट नहीं। करंट अकाउंट किसका? P1 કેટલા થી 70। હવે P2 નું અહીંયા પણ આવે કે ક્યાં પણ આવે? P3 જોઈએ। P2 का देखिए किस तरफ का टोटल ज्यादा। अरे बापू आज 2.5 लाख है, इसका इस तरफ का टोटल ज्यादा है फ्रेंड। અહીંયાનું ટોટલ કરો, ગેપ ક્યાં આવશે? ટોટલ 3,31,000 3,31,000 पंड्या मरवानो છે। यहां पे भी लिखेंगे 3,31,000 में से ये माइनस करें 2,04,000। उत्कारी। फ्रेंड डेबिट साइड टोटल इज मोर, तो इसे डेबिट बैलेंस मानेंगे, ये भी उसके करंट अकाउंट में जाएगा, लेकिन डेबिट बैलेंस हो तो वो लायबिलिटी पे आएगा या असेट्स? असेट्स। मैं आगे चला गया, 1 मिनट आनी जोड़े ज्वाइन मार लो ने। करंट अकाउंट पटेल નું અને કરंट अकाउंट P2 એટલે પંડ્યાનું કેટલા થી છે? 2,04,000 आना चाहिए। और फ्रेंड अगर ये एडजस्टमेंट कैश से होते तो यहां पे कैश अकाउंट लिखता, અહીંયા क्रेडिट तो कैश नहीं डेबिट। ये इसकी क्रेडिट पे है तो कैश की कहां पे आ जाता? डेबिट। क्यों मैंने कैश में नहीं करा जो इलस्ट्रेशन में था? इफेक्ट वाया करंट अकाउंट। कोई डाउट हो आने क्लोज करशो फ्रेंड। अब द फॉर्मालिटी आपने बैलेंस तो था टपका भी दी थी। बैलेंस कैरीड डाउन, फिक्स कैपिटल 50,000। चेक करें क्या यहां पे 50,000 फिक्स कैपिटल लिखा है? नहीं लिखा हो, 1 मिनट, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। यहां पे भी आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन, करंट का इसका बैलेंस 30,000। डेबिट साइड टोटल इज मोर, तो डेबिट बैलेंस असेट्स पे आ गया, और अब तीनों तीन के फिक्स कैपिटल आ गए, तीनों तीन के करंट अकाउंट भी आ गए। कोई डाउट हो? हाँ अब क्या क्लोज, रिवैल्यूएशन क्लोज ये किने क्लोज करे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 130 ना। हाँ 80 थे, 50 वो नए वाला लाया पटेल जी 130, और इसका भी बैलेंस यहां पे आ जाएगा। और वो यहां पे आता है असेट साइड पे। चलो यहां पे लिख रहा हूं कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस क्या है? 1,30,000। नेक्स्ट स्टेप चप्पा चप्पा चरखा चले, चेक करते जाए कुछ रह नहीं गया हो पहले से। पहला कैपिटल आ चुका है, फिक्स्ड कैपिटल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, वर्कमैन सेविंग अकाउंट
एज इट इज लायबिलिटी है, कहां पे लिखूं गैप, वर्कर्स सेविंग्स अकाउंट कितने, 10,000. आगे Workmen's profit sharing लायबिलिटी ये एज इट इज है, ब्लू मार्कर से, वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितना, 12,000. नेक्स्ट 10% loan एज इट इज अमाउंट, 50,000. हाँ वो 5,000 ब्याज चुकाना बाकी था, फिर Creditors वो भी एज इट इज, हाँ क्रेडिटर अब जलसा न करा होता, अमाउंट 57,000. नेक्स्ट, Complete. असेट साइड चेक करें, Goodwill, बार्गिंग बुक को building एज इट इज क्या है अमाउंट, 2 lakh. देन Furniture, फ्रेंड वो भी एज इट इज ही है ना, हाँ. याद है वो बैंड बाजा बारात अपने इलस्ट्रेशन 25 में वो फर्नीचर लाया था, कितना है फर्नीचर, 40,000. नेक्स्ट, Stock, हाँ तो બધું એઝ ઇટ ઇઝ અહીંયા ઇફેક્ટ તો ફક્ત પ્રીપેડ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્ટરેસ્ટ રીકન્સ્ટ્રક્શન, ફ્રેન્ડ બધી અસેટ્સ અને લાયબિલિટીઝ એઝ ઇટ ઇઝ છે ઓલમોસ્ટ, जो है वो प्रैक्टिकल कितने, 26,000. नेक्स्ट, Debtors, वो भी एज इट इज, वाह व्हाट अ ब्लू इफेक्ट, कितने, 24,000. नेक्स्ट, Cash, कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस नया आ गया है, नेक्स्ट, बस. फ्रेंड बैलेंस शीट क्या ली तो खुशियों की है ली, पहले टोटल मार दे फिर इसका रिकैप करवा दो, टोटल चेक कर लेना, 9 आ रहा है यहां पे, चेक करो ना, 649 मैंने ओरली मारा है, 654,000. 6,50,000 4,000. फ्रेंड टोटल तो 6,49,000, इसका टोटल कैलसी से चेक करा आपने, करिए, या कोई चीज हम लोग टपका ना भूल गए, करंट अकाउंट आ गया ना इसका 30, और इसका करंट अकाउंट कितना था 70 एंड 2,04,000 नहीं 30 एंड 2,04,000 चेक करिए, $654,000. अच्छा मैंने ही गलती मारी थी, फ्रेंड कभी ऐसा हो सकता है, पक्का वो आ रहा है, हाँ. अब मान लो कि ऐसा आपका टोटल नहीं आया स्टूडेंट, तो आपको लगेगा आपका सम रॉन्ग है या फंडास का चेक, कैलसी सर्विस करवा देना, आ साइड में टोटल आवे छे सेम चेक करी लो, 4 तो आ ही रहा है, हाँ राइट. पक्का हाँ. आना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड मैं सेशन निपटाने जा रहा हूं, इसमें नया क्या था वो अपन देख ले। सबसे पहले नए में यहां पे हमें ऐसा एज्यूम करना पड़ा कि नए को बेस रख के, पटेल को बेस रख के ये लोग कैपिटल एचएस करने वाले हैं, तो जो बाकी के गैप है इन लोग की भी करंट है 70 एंड 2,04,000, तो ये भी करंट से ही होगा। करंट का क्रेडिट बैलेंस हो तो वो लायबिलिटी, डेबिट बैलेंस हो तो वो कहां पे आ जाएगा, असेट्स। ओके, और एक नई बात, और कौन लुच्चा था, पंड्या, वो क्या कर रहा था, गेन, तो पंड्या भी गुडविल लाएगा, मतलब यहां पे 30,000 गुडविल कौन ला रहे हैं यार, न्यू पार्टनर, 60,000 कौन ला रहा है, ओल्ड, અને 90,000 આને મળશે, मतलब આની ક્રેડિટ અને ઓલા બંનેની ડેબિટ। और जो हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में देखा था कैपिटल न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, गोल गोल रानी कितना कितना पानी के नए के शेयर पे इतना, तो ओल्ड के शेयर पे, मतलब शेयर तो न्यू ही है बट ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो पे कितना, जितनी कैपिटल उन्हें मेंटेन करनी हो, बैलेंस कैरी डाउन यहां पे इस सब में वो एडजस्टमेंट मतलब किससे था, करंट अकाउंट कैश से हो तो यहां पे आ जाएगा, और क्रॉस में वो कहां पे चला जाएगा, कैश, उतना वो लोग लाएंगे या उतना वो लोग ले जाएंगे। फ्रेंड कोई डाउट हो आना चाहिए, मतलब आज का होमवर्क आखिरी ये वाला इलस्ट्रेशन कौन सा है, 27, और ऐसा ही सेम सम है, दैट इज द सम नंबर 16। मतलब मैं होमवर्क रिपीट कर लूं, आज हमने पहला इलस्ट्रेशन पढ़ा 25, उस जैसा सम 14, साथ में करें तो अच्छा है, शॉर्ट सम या शॉर्ट इलस्ट्रेशन 26, उसके जैसा सम 15, और अभी जो हमने पढ़ा है इलस्ट्रेशन 27, उसके जैसा सम कौन सा हो जाएगा, 16। कल हमें ऐसे दो ही इलस्ट्रेशन पढ़ने हैं तो अपना चैप्टर ओवर होगा,
और कल मैं आपको पूरा चैप्टर फिर से एक बार एंड वाले वीडियो में रिवाइज भी करवा दूंगा। मंडे टेस्ट है अपना, सेशन ओवर है। बाय बाय, भागे दोस्तों।